Hello बच्चों, welcome back to Standard 9th. Also welcome to the new year 21-22. So today we are beginning with the new chapter, the chapter number 1 of 9th standard maths, that is number systems. तो बच्चों आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम वो शुरू करने जा रहे हैं. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ. बच्चों ये अब तक जो आपने मैथ्स पढ़ा है 1 to 8 स्टैंडर्ड तक वो प्राइमरी लेवल का मैथ्स था. अभी 9 स्टैंडर्ड से जो मैथ्स आपका चालू हो रहा है वो थोड़ा हायर लेवल का है, प्रैक्टिकल बेस्ड मैथ्स है. इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज ऐसे कुछ सिस्टम्स है जो आप अगर बहुत जल्दी बहुत कंसंट्रेट करोगे, उसके ऊपर फोकस करोगे, उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी समझ में आएगा. ये मेरे कहने का मतलब है. थियरम बेस्ड है. दूसरा जो 9 स्टैंडर्ड का मैथ्स है आपका वो एक फाउंडेशन है 10 स्टैंडर्ड के मैथ्स के लिए. इसलिए भी जो भी एक मेरा वीडियो देख रहा है उसको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 9 स्टैंडर्ड के मैथ्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हो तो मानो कि बोर्ड के लिए 10 स्टैंडर्ड का 50% से भी ज़्यादा काम आपने पूरा कर लिया है अभी से ही. इसलिए 9 स्टैंडर्ड का मैथ्स को आप बहुत ही सीरियसली लेना. प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आप इसको लाइटली नहीं ले सकते बच्चों. मेरा कहने का मतलब है कि यू नीड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. लाइटली लेना मेरा मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और 4 ऑपरेशंस वाला मैथ्स अब तक सीखते आए हो और कुछ एल्जेब्रिक मैथ्स आपने प्राइमरी लेवल पर सीखा है 1 to 8 स्टैंडर्ड तक, अब यहाँ पे थोड़ा अपग्रेडेड मैथ्स सीखोगे जिसमें ज़्यादातर आपको रूट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इरेशनल नंबर्स के कैलकुलेशन ज़्यादा करने की, थ्योरम्स बहुत सारे ज़्यादा है ज्योमेट्री पर. तो ये मैथ्स आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे और थोड़ा प्रैक्टिस वर्क अपना बढ़ाओगे जो आप प्राइमरी लेवल पर करते थे उनके कंपैरिजन में, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा. ये मेरा कहने का मतलब है और कुछ नहीं है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम डायरेक्टली बच्चों आते हैं मैथ्स पर. नंबर सिस्टम्स हमारा पहला चैप्टर है. बच्चों नंबर सिस्टम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा ऐसा चैप्टर है. सबसे पहले तो मैं आप ये कहना चाहूँगा बच्चों कि नंबर सिस्टम में आप थोड़ा अपना लोअर ग्रेड्स अब तक जो आपने 1 to 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ा उनके ऊपर थोड़ा रिफ़्रेश करना है, आपको नज़र डालनी है. ऑफ कोर्स मैथ्स है वो इटसेल्फ नंबर से भरा हुआ है. मैथमेटिक्स मतलब नंबर से ही खेलना है आपको, राइट? तो अगर आपको नंबर से ही खेलना है तो अगर हम थोड़ा अब तक आपने जो पढ़े हुए नंबर्स है उनके ऊपर गौर करते हैं एक के बाद एक, कि आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं. जैसे कि आपने सबसे पहले जब आप फर्स्ट सेकंड में थे, थर्ड में थे, तब आपने नंबर पढ़ा नेचुरल नंबर्स, राइट? नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? ऑलरेडी आपको पता है. आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा. पहले मैंने लिखा नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? ऐसे काउंटिंग नंबर्स विच बिगिंस विथ 1. तो आपका 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स हैं आपके, इनफाइनाइट, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, ये आपको पता है. इसके बाद आपने होल नंबर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कुछ फ़र्क नहीं है. अगर आप नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर दो इट बिकम्स होल नंबर, ये भी आपको पता है. तो वो होल नंबर मतलब वो काउंटिंग नंबर्स विच बिगिंस विथ 0.
1 से चालू होता है और इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स है, 0 से चालू हुआ इनफाइनाइट होल नंबर्स है, राइट। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपने नंबर्स के बारे में अपने लोअर ग्रेड्स में जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक थे तब आपने ये सब पढ़ लिया। इसके बाद बच्चों आपने आगे इंटीजर्स पढ़ा। अब इंटीजर्स क्या है वो भी आपको पता है, मुझे नहीं समझाने की। जब आप फोर्थ फिफ्थ में आए थे तब आपने इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स जैसे कि आपने नंबर लाइन है, इसमें आप पता है आप नंबर लाइन पर लोकेट करते थे नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पर, पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड पर, बीच में 0। तो मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स जब आप पढ़ रहे थे तो आपने पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स और 0 को इंक्लूड किया। तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड 0 दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो आपने इंटीजर्स भी पढ़े थे। तो पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड 0, राइट, इनको हम कहते थे इंटीजर्स। नेचुरल नंबर है उनको हम सिंबॉलिकली कैपिटल N में दिखाते हैं, होल नंबर्स को कैपिटल W में दिखाते हैं, ये भी आपको पता होगा, राइट। फिर हम आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स को अगर मैं हाँ इंटीजर्स की बात बताऊं कि आपने इंटीजर्स को जब मैंने बात की इंटीजर्स की, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड 0, राइट। अगर इसके कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली Z से, इसको W से, इसको N से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जब आप 7th में आए 8th में आए तब आपने और एक नंबर पढ़ा जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नंबर्स था, वो आपने पढ़ा, दैट इज़ रेशनल नंबर्स, राइट। आपने रेशनल नंबर्स भी पढ़ा। तो रेशनल नंबर्स इससे पहले आपने फ्रैक्शंस भी पढ़े। फ्रैक्शंस इज अ पार्ट ऑफ नंबर। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ द नंबर। जैसे कि मैंने बोला 1/2, 3/5, राइट। ऐसे जो हम पार्ट ऑफ द नंबर्स, जो नंबर्स पूरे नहीं है लेकिन वो पूरे नंबर के एक हिस्से है, उसको हमने फ्रैक्शनल नंबर पढ़ा। वो भी आप 4th 5th में आई थिंक सो पढ़ते थे, 4th 5th 6th में। 7th 8th में आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। रेशनल नंबर फ्रैक्शनल्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर उसी को कहते हैं जिसको मैं P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो रेशनल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। और आप बोलोगे कि सर P/Q क्या है? तो P इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, तो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q कभी 0 नहीं है, डिनोमीटर में कभी 0 नहीं आता, क्योंकि मैथ्स में रूल ही नहीं है कि इंटीजर में 0 आए, राइट। इतना तो आपको पता ही है। सो Q इज नॉट इक्वल टू 0, P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर। रिमेंबर Q विल नेवर बी इक्वल टू 0। ऐसे नंबर है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं हमारे आगे की पढ़ाई में, जैसे कि अब 9th स्टैंडर्ड में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, आपकी पूरी मैथ से वो रेशनल इर्रेशनल नंबर के ऊपर ही जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके मन में बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 1/2 लिखा वो रेशनल नंबर है, -3/5 लिखा रेशनल नंबर है, 4/5 लिखा रेशनल नंबर है,
ज़ीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम के नीचे हमेशा 1 होता है। 0 में लिखो मतलब नीचे तो 1 है ही, तो 0/1 बोथ आर इंटीजर्स, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, राइट। तो ये सारे रेशनल नंबर है। आपने फ्रैक्शंस भी पढ़ा, रेशनल नंबर भी पढ़ा। इतने सारे नंबर्स पढ़ने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं नंबर के साथ। लेट अस सी और क्या नंबर आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। रेशनल नंबर को अगर मैं सिंबलाइज करूं तो वो Q से सिंबलाइज होता है, लेटर Q से, ठीक है। तो कैपिटल Q से जो सिंबलाइज होता है वो रेशनल नंबर का सिंबल है। रेशनल नंबर पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इररेशनल नंबर। अच्छा, अब तक आपने रेशनल नंबर तक तो पढ़ लिया है, तो वो आपको इतना आश्चर्य नहीं देगा, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड 8 ऑल्सो। अभी लास्ट ईयर ही आपने पढ़ा था। लेकिन जो बच्चे 9th में आ रहे हैं उनको इररेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट इतना पता नहीं है। तो आज मैं इसके बाद 9th स्टैंडर्ड में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इररेशनल नंबर और फिर रियल नंबर्स भी आता है। रियल नंबर्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले फिलहाल मैं इररेशनल नंबर के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों, इररेशनल नंबर क्या है वो देखते हैं। इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर समझने के लिए बच्चों पहले हम रेशनल नंबर को ठीक से समझ लेते हैं। देखो, मैंने बात की कि रेशनल नंबर वो रेशनल है जो इसको P/Q में हम रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन बच्चों, जब हम P/Q में कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो करते क्या है? जैसे मैंने लिखा 4/5, दैट मीन्स 4 इज डिवाइडेड बाई 5। तो हकीकत में ऊपर नीचे जो P/Q है उसका डिवीजन का, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो डिवीजन का रिलेशन है। वी डिवाइड, यार अपॉन है तो हम जनरली डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो कभी कभी वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट, अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ। टर्मिनेट मतलब डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे नंबर जो डिवीजन करने के बाद भी 0 से क्लोज ना हो, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर अधूरा पड़ा है। जब रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नंबर्स है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है। आपको ये भी पता होगा कि आपने जब डिवीजन किया है प्रीवियस ग्रेड्स में तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि जब मैं किसी चीज़ का डिवीजन करता हूँ तो पॉइंट आता है। कभी कभी पता है हम लोग पॉइंट लेकर 0 लेते हैं और फिर डिवीजन को क्लोज करते हैं। जैसे 3.45 डिवीजन क्लोज हुआ, फिर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट लेकिन क्लोज हो जाता है। तो ऐसे नंबर जो क्लोज हो जाता है वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी आपने मार्क किया होगा कि आप डिवीजन कर रहे हो और वो क्लोज नहीं हो रहा है, तो नंबर रेकरिंग हो रहा है। जैसे कि 3.666666 आ ही रहा है कंटिन्यूसली, तो हम बार कर देते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, जो रिपीट हो रहा है ना, उसको मैथमेटिकल टर्म में रेकरिंग कहते हैं। हम जनरल लैंग्वेज में रिपीटिंग कहते हैं, यहाँ पे हम रेकरिंग कहते हैं। तो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो। जब रेकरिंग हो तो टर्मिनेट का कोई सवाल ही नहीं आता है। नंबर, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी रेशनल नंबर है। मतलब 3.666666 कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। जितनी बार डिवीजन करोगे 6 आ जाएगा, फिर नीचे ऐसा ही रिमाइंडर आएगा, फिर से आप लोगे कुछ 0, फिर से ट्राई करोगे, बट इट विल नॉट क्लोज, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और रेकरिंग है क्योंकि रिपीट हो रहा है कोई डिजिट, इसलिए हम क्या करते हैं, इतना सारा 666 लिखने के बजाय 6 के ऊपर बार कर देते हैं। जब मैं बार कर देता हूं मतलब समझ जाना है कि वो रिपीटिंग हो रहा है, क्लोज नहीं रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल नंबर है। लेकिन अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि आप पूछोगे कि सर तो फिर इररेशनल नंबर क्या है। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, डेसिमल के बाद अगर वो रिपीट हो रहा है तो हम
रिपीट कर रहे हैं, बरोबर, इसको रिकरिंग कहते हैं। लेकिन मानो कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद नंबर आता है 1 2, फिर आता है 1 2 3 4 5 8 9 7 8 3 3 4, तो नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है और डिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो करते, क्लोज ही नहीं हो रहा है, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो कोई शॉर्ट में अगर आपको पूछे कि इर्रेशनल नंबर क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। सो नंबर्स which are not rational and non-terminating non-recurring are irrational number, उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं मैं पाई का। पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम 3.14 तक ही करते हैं। लेकिन पाई एक ऐसा नंबर है, इतने सारे नंबर्सों में, इनफाइनाइट नंबर्सों में पाई एक ऐसा इर्रेशनल नंबर है। मैं आपको बताऊं कि डेसिमल के बाद आप डिवीजन करते जाओगे, ये 3.14 तो हमें ऐसे ही दिया है, उसकी एक लिमिट कर दी है हमने, और लिमिट इसलिए की है क्योंकि वो क्लोज ही नहीं हो रहा है। यू गो ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग, 3.14 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 34 आएगा, और कंटिन्यू 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 ऐसे। एक मैं आपको बताऊं, एक मैथमेटिशियन ने डेसिमल के बाद 20,000 नंबर तक उसको कंटिन्यू किया, फिर भी वो क्लोज नहीं हुआ, फिर उसने छोड़ दिया। सोचो कैसा नंबर है ये। तो ये प्योर इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, टर्मिनेट मतलब 0 नहीं आ रहा है रिमाइंडर में, और टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है लेकिन डेसिमल के बाद भी वो क्लोज नहीं हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट एग्जांपल, पाई की वैल्यू 22/7, फिर √2, √3, √5, √6, ये सब एग्जाम्पल्स है इर्रेशनल नंबर्स के। बच्चों, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि पूरा मैथ्स 9th से जो चालू हो रहा है टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर 10th का भी। तो आपको यही मानकर चलना है कि रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बहुत क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। इसके बाद एक और नंबर पढ़ना है, वो रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स। अब आप कहोगे कि सर ये रियल नंबर्स कहाँ से आया, इतने नंबर्स तो हमने पढ़ लिए, अब और रियल नंबर्स। तो बच्चों बहुत घबराइए नहीं, रियल नंबर्स और कुछ नहीं है, लेकिन सेट ऑफ ऑल द नंबर्स यू स्टडीड सो फार, फ्रॉम नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, उस सब इंटीजर्स, उस सब का कलेक्शन, दे आर ऑल कलेक्टिवली नोन एज रियल नंबर्स। तो 9th और मैक्सिमम 10th में तो मैक्सिमम फंडा आता है रियल नंबर्स का, तो उस सब को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में नंबर्स का ज्ञान लिया। इस चैप्टर में जनरली हम लोग एक ये सब चीज़ पढ़ेंगे, फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है उसका डिवीज़न करना है। अब देखो, डिवीज़न जब आप करते हो तो जनरली क्या आपके मन में डिवीज़न का ख्याल क्या है, ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है। जैसे कि मैं कहूँ 12 इज डिवाइड बाई 3, यू कैन इजीली डिवाइड इट, 3 4 ज़ा 12, बिकॉज बड़े नंबर के छोटे छोटे 3 हिस्से करते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में आप उल्टा पढ़ोगे, जो आपका डिविडेंड होगा ऊपर का नंबर वो छोटा होगा और डिवाइजर बड़ा होगा।
उसको डेसिमल एक्सपांसन कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में कैसे ऐसे नंबर का डिवीजन करते हैं उल्टा, वेयर डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर, उनका डिवीजन करना सीखना है। नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स को लोकेट करना सीखना है। दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो होल नंबर्स हो या रेशनल नंबर्स हो, उसके बीच के रेशनल नंबर्स या इर्रेशनल नंबर्स लोकेट करना सीखना है। तो फिर नंबर लाइन पर हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन सीखना है। मतलब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब नंबर लाइन पर कुछ खास डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि मैंने 4.269 लिखा। अब आपने नंबर लाइन पर होल नंबर्स लोकेट करना तो बहुत थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में सीख लिया था, लेकिन नंबर लाइन पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन द्वारा, मतलब जो डेसिमल एक्सपांसन है 4.236 एग्जैक्टली कहाँ पे आता है नंबर लाइन पर, वो सीखना है। फिर रेशनलाइजेशन सीखना है। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन मतलब कन्वर्टिंग इर्रेशनल नंबर विच इज इन द डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में अगर √2, √3 जैसे नंबर्स आते हैं वो इर्रेशनल नंबर है। दैट मीन्स कि अगर डिवाइजर ही इर्रेशनल है तो फिर डिवीजन कैसे करें? वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप एक इर्रेशनल नंबर जो है डिवीजन में, आई मीन डिनोमिनेटर में, तो फिर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैथमेटिक्स के पास उनका ये जवाब था कि पहले वो इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, इसके बाद हम उसका डिवीजन कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की, उसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, वो हमें सीखना है। फिर अगर कोई डेसिमल एक्सपांसन है उसका वापस P/Q फॉर्म करना है, मतलब उल्टा करना है। P/Q फॉर्म से हम डिवीजन करें तो कोई डेसिमल नंबर मिलता है, लेकिन हमें डेसिमल नंबर दिया है और उसको वापस लेना है कि ये किसका डेसिमल एक्सपांसन है। तो डेसिमल से P/Q फॉर्म कैसे किया जाए वो सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बच्चों। तो ये सब अगर आप, ये पूरा चैप्टर है, लंबा सा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसको सीखना है। कल मैं आपको एक जो भी चीज़ सीखनी है उसका वीडियोस भेजता रहूँगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना। होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो, समझ में भी आया हो। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो आप ज़रूर देखना, ज़रूर सुनना, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।